काश! फ़ोन नीचे रखते ही उनके मुँह से आदतन ज़ोर से निकला, "अरे सुनती हो? बनारस से सुरेंद्र।" पर आगे के शब्द उनके गले में ही अटके रह गए। सुनने वाली तो एक माह पहले ही अचानक उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। घर में सब रिश्तेदारों के जाने के बाद बेटी रुक गई थी, जो आज सुबह ही फ्लाइट से मुंबई वापस चली गई। "पापा, मैंने 2 समय का खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है," बेटी ने चलते समय कहा था। अचानक दीवार घड़ी ने 4 बजे के घंटे बजाए तो उन्हें चाय की याद आ गई। रिटायर होने के बाद ठीक 4 बजे रमा चाय बनाकर बरामदे में रख देते, फिर दोनों इकट्ठे चाय पीते थे। उसके बाद अभी तक बेटी थी, पर अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा, सोचकर वह किचन में आ गए। रमा के रहते उन्हें इस तरफ आने की न ज़रूरत थी और न कोई रुचि। पहली बार उन्होंने गौर से हर ओर देखा। किचन को भी कोई कलात्मक रूप दे सकता है, यह तो पहले कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। करीने से सजे हर डिब्बे पर लेबल लगा था। चमचमाते बर्तन इस तरह रखे थे कि आसानी से मिल जाए। फ्रिज में अचार, चटनी से लेकर सूखे मेवे तक बहुत कायदे से लगे थे। चाय भूल कर वह स्टोर में पहुंच गए। 40 साल पुरानी स्टील की अलमारियां भी चमचमा रही थीं और उनमें कायदे से लगे ठंडे गरम कपड़े, कंबल ऐसे लग रहे थे जैसे रमा को यह चिंता हो कि उसके जाने के बाद उन्हें कोई चीज़ मिलने में परेशानी ना हो। "सॉरी रमा, तुम सारे दिन इतना कुछ करती रहती थी, पर मैंने इस समय इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बार छोटा सा भी काम ना होने पर मैंने कितनी आसानी से बोला था। आखिर तुम दिन भर करती क्या रहती हो?" बाहर बरामदे में आते ही दीवार पर लगी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए उनकी आंखें भर आईं। "कितनी तकलीफ होती होगी तुम्हें मेरे उन शब्दों के तीर से। काश ये बात मैं पहले समझ पाता तो।" पर उसके आगे उनके शब्द खो गए, क्योंकि अभी तक बड़े जतन से भीतर दबाया हुआ बांध एक झटके से टूटकर बाहर बह निकला।